आज सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसा मेहनती और सुलझा हुआ मुख्यमंत्री बंगाल को पहली बार मिला है और इसका असर क्या होता है वो बंगाल की जनता देख रही है। अभी तक जो काम नए सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, अभी तक तो पूरा मंत्रिसभा भी नहीं बना, फिर भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं अभी तक, वो आम जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। सही रास्ते पे सरकार चल रहा है, ऐसे ही सरकार चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि मैं शुभेंदु को जानता हूँ, उनको और भी जो लोग हैं उनके साथ कुछ लोगों को मैं वर्षों से जानता हूँ। शुभेंदु का भी पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा है, बहुत मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। मैंने इतना मेहनती नेता बहुत कम देखा। सुबह से शाम तक नहीं, सुबह से रात तक काम करता है वो। आज मुख्यमंत्री बना है तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं पहले भी देखा, जब एमपी था, एमएलए था, नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ था, शुभेंदु नहीं रहता तो नंदीग्राम का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ नंदीग्राम नहीं, बहुत सारे जगह से हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को या वर्कर्स को जो भागने पड़ा, निकाल दिया था गांव से सीपीएम ने, उन सभी को शेल्टर दिया था। महीनों भर, वर्षों तक उन्होंने शेल्टर दिया, खिलाया रखा। तो एक अनुभवी नेता है और यंग है, लेजी नहीं है, बहुत एक्टिव है। तो ऐसा बहुत दिनों के बाद ऐसा लीडर सत्ता में आया है बंगाल में। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि आगे बहुत अच्छा काम होते रहेगा और सरकार आम जनता को खुश रखेगा। आप सोच रहे होंगे सुखेंदु शेखर रॉय आखिर हैं कौन? ये ममता बनर्जी के करीबी हैं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हैं। 2024 में आरजीकर कांड के बाद वो तृणमूल कांग्रेस के पहले नेता थे जो पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टर के सपोर्ट में बोले थे। खुद भी धरने पर बैठे। ममता बनर्जी से रेप के बाद डॉक्टर की हत्या करने वालों को जल्दी से जल्दी पकड़कर फांसी पर लटकाने की मांग की थी। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी को सुखेंदु शेखर रॉय की बात बुरी लगी थी। आज सुखेंदु ने कहा, अगर ममता ने उस वक्त जनता के गुस्से को समझ लिया होता, अगर उस वक्त एक्शन ले लिया होता तो इतना बुरा वक्त न देखना पड़ता। सुखेंदु ने कहा, अब इधर उधर की बातें करने के बजाय ममता को पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे तो तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई दे रहा है। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया, चंद महीनों बाद जब आरजीकर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजीकर कांड के कारण। ये भाषा हमको तो समझना चाहिए था, जनता क्या चाह रहे हैं। अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे। हमारे शासन पूरा आरजीकर कांड को कैसे दबाया जाए, छिपाया जाए, उसमें हम लगे रहे। यही जनता 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा को हटा के हमारा पार्टी को लाया था। वही जनता हमको हटा के बीजेपी को लाया है। उस समय रवैया क्या था जनता का कि बाप रे बाप, बहुत हो चुका है, 34 साल, अब जाओ, बाकी ममता आएगी, तृणमूल आएगी, क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, लेकिन तुम जाओ। इस बार भी बीजेपी आएगा कि क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, तुम जाओ। या दूसरा कुछ हम समझते हैं, सब लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। आप सब
लोग को अपेक्षा है ये पार्टी कब तक रहेगा। सवाल अब ये है, बाकी सब पुराने बातें हो गए, पुराना गीत गाने से कोई फायदा नहीं है। आज सुखेंदु शेखर रॉय बड़े खुलकर बोले। सुखेंदु शेखर जनता की नब्ज पहचानते हैं, हवा के रुख को पहचानते हैं। 40 साल तक कांग्रेस में रहे, फिर बंगाल में हवा बदली तो 2011 में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में आ गए। ममता बनर्जी ने उन्हें 2011 में ही राज्यसभा भेजा और वो लगातार तीसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं। इसलिए उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सुखेंदु ने कहा, ममता बनर्जी को पार्टी के कुछ करप्ट नेताओं ने डुबोया। इन लोगों ने सत्ता का फायदा उठाया, जमकर जनता से वसूली की। इसका नतीजा चुनाव में दिखा। अब जो लोग आईपैक को हार की वजह बता रहे हैं, असल में वही लोग तृणमूल कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। आईपैक को अभी स्केपगोट बनाया जा रहा है। आईपैक तो एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग तो कमाने के लिए ही आया था। कमाते कमाते वो लोग लूट शुरू कर दिया, लूट मार। तो हमारा जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं उनको मालूम नहीं था, और जो लोग उनको पैसा देके नॉमिनेशन खरीद रहा था, तो हमारा पार्टी का लीडरशिप इसको मालूम नहीं था कि नॉमिनेशन उसको कैसे मिल रहा है। सिर्फ आईपैक का दोष देने से होगा नहीं। मैं पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर्स या लीडर्स एट डिफरेंट लेवल्स, पंचायत से शुरू करके सर्वोच्च स्तर तक जो लोग नेतृत्व दिया, उनमें से कुछ लोग, सब नहीं, भ्रष्टाचार को एक प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया कि ये हमारा बार्थ राइट है, लूटमार करना हमारा बार्थ राइट है। आपका बिल्डिंग में आप एक तो थोड़ा मरम्मत करोगे, एक तो वॉल को, लोकल काउंसिलर आपके पास आ जाएगा पैसा लेने, यही बंद करो काम, पैसा दो पहले। सुखेंदु शेखर रॉय अकेले नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता अब धीरे धीरे पार्टी से किनारा कर रहे हैं। आज शांतनु सेन ने कह दिया कि अब वो पब्लिक फोरम पर पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। शांतनु सेन ने कहा, अगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी चाहें तो वो आरजीकर मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां देने के लिए तैयार हैं। शांतनु सेन ने कहा कि वो पहले भी इस मामले में खुलासा करना चाहते थे, लेकिन तब उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। बेटी के करियर और सुरक्षा के बारे में सोचकर वो खामोश रहे, लेकिन अब उन्हें कोई डर नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जब बहुत ऑड सिचुएशन में, जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया। हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है, और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इशू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं को सुखेंदु शेखर और शांतनु सिंह जैसे नेताओं की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी। तृणमूल कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा, जो लोग आज ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं उनकी हैसियत पंचायत का चुनाव जीतने की भी नहीं है। लेकिन राजनीति में ये सब होता है। आज ममता का बुरा वक्त है, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं ये कमजोर है, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है तो
तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए। सुखेंदु शेखर राय तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी उन पे आशीर्वाद किया, इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य हुआ। उनको पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। वो अच्छे आदमी है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी तो 2006 में केवल 29 सीट मिला। उस समय हमारा पार्लियामेंट में एक केवल सदस्य था, ममता बनर्जी खुद। उसे तो 5 साल में वापस किया, 2011 में मुख्यमंत्री बन गया। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल बात होता है? पॉलिटिक्स क्या एक दिन का न्यूज से होता है? पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म बात है और उसके लिए धीरज चाहिए। लेकिन मुश्किल है कि सौगत दादा किस किस को रोकेंगे, किस किस को समझाएंगे। पार्टी के भीतर बगावत लगातार बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी मोर्चा खोल दिया है। काकोली ने तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर बारासात जिला अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। और आज उन्होंने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के चीफ विप कल्याण बनर्जी की शिकायत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कर दी। काकोली घोष का आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने सदन के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कल्याण बनर्जी महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए स्पीकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि कल्याण बनर्जी ने काकोली घोष के आरोपों को विधानसभा चुनाव नतीजों का आफ्टर इफेक्ट करार दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सब अपना अपना रास्ता देख रहे हैं। काकोली घोष को भी कहीं मौका दिख रहा होगा, वरना उन्होंने पहले शिकायत क्यों नहीं की। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर उन्होंने काकोली घोष के साथ दुर्व्यवहार किया था तो उसकी शिकायत उसी वक्त क्यों नहीं की। जब हम बोला उनका जो एलिगेशन है, हमने कुछ बोला तो उस टाइम स्पीकर को क्यों नहीं बोला? अभी 4 मई का बाद सब कुछ क्यों होता है? पकड़ लीजिए, आपको हम कुछ बोला है, पकड़ लीजिए। जो गलत है हाउस का अंदर, तो आपको किसको बोलना होगा? स्पीकर को इमीडिएटली। रूल में क्या है? रूल में है प्रिविलेज होता है इसको, तो रूल में है जो घटना घटेगा उसका तुरंत स्पीकर को जानना होगा। अभी जो एलिगेशन है वो तो भेग एलिगेशन है, इसको क्या हम उत्तर देंगे? किसको बोला है, कब बोला है? प्रॉब्लम है उनका, हमारा सोच है उनका कुछ मनसा है, तो मनसा फिलअप करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये मेरा डाउट हो रहा है। मनसा है, मनसा क्या है? मतलब भाजपा आम जाने ही जानता है कुछ मनसा है। अपनी पार्टी के 2 सीनियर मेंबर्स के बीच जो झगड़ा चल रहा है, जाहिर है तृणमूल कांग्रेस में बेचैनी है। दोनों सांसद हैं। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को धमका रही है, पार्टी ऑफिस में ताले जड़े जा रहे हैं, लेकिन इस सब के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय सीनियर लीडर आपस में लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और टूटेगा। ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद जब थोड़ा दूसरा तरीका का माहौल चल रहा है, हम लोग सब बिजी है, कल्याण जी बिजी है, केस प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स, ये इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ क्या किया जाए, उस टाइम काकोली जी जैसा सीनियर लीडर इस तरह अभी पुराना इश्यूज के ऊपर ये शोभा नहीं देता। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह मिसयूज हुआ, उससे हम लोग को अपोजिशन में आना पड़ा, लेकिन इसके साथ हमारे भी एनालिसिस का ज़रूरत है। हमसे भी भूल हुआ, हमारा पार्टी का भूल है, वो लीडरशिप देख रहा है, लेकिन इस टाइम है हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए पार्टी को यूनाइटेड रखना, और जो वर्कर्स अभी
घर नहीं लौट सकते हैं, काम पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी ऑफिस वो लोग कैप्चर कर लिया, बेसलेस केस दे रहा है। अभी तो सब जो लीडर्स है उसको ड्यूटी है ये प्रॉब्लम में एक्टिवली वर्कर्स को साथ रहना। तो जो लोग अभी पुराना बातों को लेकर, अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है। कहावत है कि बुरे वक्त में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है, और ममता की पार्टी में वही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है, पार्टी के एमपी भागने का सेफ रास्ता ढूंढ रहे हैं। 6 विधायक शुभेंदु अधिकारी के साथ जा चुके हैं। डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस के 16 में से 6 पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं। भाटपारा में चेयरमैन समेत 30 पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी है। हलीशहर, कांती, नॉर्थ बैरकपुर और गरुलिया में भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के मास रेजिग्नेशन हुए हैं। ये ममता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट हारा था तो सीपीएम और सीपीआई के लोग भी इसी तरह पार्टी छोड़कर ममता की तरफ भागे थे। लेकिन सुखेंदु शेखर ने कहा है कि 2011 में जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों में ममता के प्रति नाराजगी नहीं है, गुस्सा अभिषेक बैनर्जी को लेकर है, और अगर ममता ने इस बात को नहीं समझा तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी।